मुरादनगर हादसे को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम योगी ने जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार पर रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही नुकसान की वसूली भी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आरोपियों के चेहरे जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई का सिलसिला भी थमा नहीं है, अभी कई और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। सबसे अहम बात निकलकर यह सामने आ रही है कि सीएम योगी ने जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार पर रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, जो नुकसान हुआ उस नुकसान की वसूली भी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इंजीनियर ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। इस मामले को लेकर पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होगी सख्त कार्रवाई। और सिर्फ वो 4 आरोपी नहीं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा अभी और भी कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। और इसको लेकर सबसे अहम बात निकलकर यह सामने आ रही है, एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। और साथ ही साथ अभी कई अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब तक दंगाइयों से नुकसान की वसूली की खबरें आपने सुनी और देखी, लेकिन अब इस मामले में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि नुकसान की वसूली भी इंजीनियर और ठेकेदार से की जाए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को वहीं 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, कौन कौन इसमें शामिल है। मुरादनगर हादसे में जिस तरह से 24 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से ही यह सवाल लगातार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू से लेकर अब तक हालातों पर नजर बनाते हुए वक्त वक्त पर दिशा निर्देश भी दिए अधिकारियों को जांच को लेकर। और साथ ही साथ अब बड़ी खबर यह आ रही है कि एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इंजीनियर और ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी। मुरादनगर हादसे में और कौन कौन जिम्मेदार। सरकारी ठेकों में निर्माण कार्यों को लेकर जिस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, पैसों को बचाया जाता है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। और जिस तरह से ऐसी घटनाओं में पिछले दिनों इजाफा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं और इसी के तहत इंजीनियर ठेकेदार पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, ये पहले से अंदेशा था कि इस बार कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब तक यह देखने को मिला कि दंगाई जो नुकसान करते थे उनसे नुकसान की वसूली की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अपने आप में यह एक ऐसा मामला है जिसको लेकर इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के तो आदेश दिए ही गए हैं, साथ ही साथ नुकसान की वसूली भी इनसे ही की जाएगी। देखिए, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी और फिलहाल अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सीएम ने मुरादनगर घटना को लेकर कल भी नाराजगी जाहिर की थी, अधिकारियों को तुरंत ही जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। और इस घटना को लेकर जब सीएम ने बैठक में
बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। तभी से ये लग रहा था कि एक बड़ी कार्रवाई का मैसेज जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, मुरादनगर घटना को लेकर सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिस पर अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो सृष्टि है वो शासन की तरफ से कर दी गई है। तो ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि मुरादनगर घटना को लेकर जो लापरवाही सामने आई थी, जिन अधिकारियों की, जिन ठेकेदारों की भूमिका सामने आई थी, उन पर अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी विशाल, इस पूरी घटना के बाद अब एक सवाल यह भी है कि जो टेंडरिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो पारदर्शिता है उसमें और भी ज्यादा कहीं ना कहीं सख्ताई की जरूरत है। जरूरत इस बात को लेकर भी है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, इसको लेकर भी अब लगातार मॉनिटरिंग की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का संदेश जाए इस पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो इस घटना को लेकर अगर रासुका के तहत कार्रवाई होती है तो आने वाले समय में भी एक इस तरह घटनाएं की जो है पुनरावृत्ति नहीं होगी, लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और जिस तरह से इस पूरे मामले में अनियमितताएं सामने आई थी, धांधली की बात आई थी, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया था, उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। और यही वजह थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और ऐसे में जब इस घटना में इस तरह की बातें जब बाद में निकल के आई, उसके बाद खुद सीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की, बहुत स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में जो लापरवाह अधिकारी है या इसमें जो लोग ठेकेदार हैं जिनकी संलिप्तता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब फिलहाल रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात सीएम की तरफ से कही गई है। स्पष्ट कहा गया है कि तमाम जो लोग इसमें जिनकी भूमिका पाई गई है और अनियमितताएं की गई है जिनके जरिए, उन सभी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। जी विशाल, क्या यह अपने आप में उत्तर प्रदेश में पहला मामला है जब किसी घटना में नुकसान की भरपाई किसी अधिकारी, आरोपी अधिकारी और आरोपी ठेकेदार से की जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मामला सामने आया था उसके बाद, और अब यूपी सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया कि जो नुकसान की भरपाई है वो भी इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। मतलब साफ है कि एक तो आपने गलती की है, आपको सजा मिलेगी, और दूसरी चीज जो आपने अनियमितताएं की हैं, जो नुकसान किया है, जो गबन किया है, उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जेल चले जाएंगे और जो पैसे आपने जो है भ्रष्टाचार की भेज चढ़ा दिए वो आपसे नहीं ले जाएंगे। मतलब साफ है कि दो तरफा वार रहेगा जीरो टॉलरेंस की नीति पर। एक तो आपको सजा मिलेगी ताकि आगे कोई अधिकारी, ठेकेदार इस तरह की जो योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार ना कर सके, और दूसरा तमाम जो पैसा जो आपने कमाया है, काली कमाई की है, उसको भी वापस लिया जाएगा और भरपाई कराई जाएगी। मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर यूपी सरकार का दो तरफा वार जो है वो देखने को मिला है। और आगे भविष्य में कोई भी अधिकारी हो या ठेकेदार हो, तमाम जो टेंडर्स होते हैं या तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और इसीलिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि यूपी सरकार की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। मामले का संज्ञान लेने के बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब फिलहाल इसमें ये भी कहा है कि जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, उससे नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।